कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। इस पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस सेशन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर एक एक जन को आपने छुआ है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर जब हम आपकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, if we walk in your obedience, there is a spiritual maturity. हम आत्मिक रूप से मैच्योर तब होते हैं जब पिता परमेश्वर हम आपकी आज्ञाओं पे चलते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हम में से प्रत्येक जन पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता में चले, इन योर ओबीडियंस। पिता परमेश्वर जब हम आपकी ओबीडियंस में चलते हैं तो हमको पता है, we know that everything is under control. धन्यवाद करते हैं, because in obedience there is power, there is healing, there is deliverance. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए जो पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता में चलने से आई है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे थे इन फिलिंग ऑफ द होली घोस्ट, पवित्र आत्मा से भरने के लिए। और जब पवित्र आत्मा का पावर हमारे अंदर आता है तो कैसे आता है? पवित्र आत्मा पावर इज कनेक्टेड विद ओबीडियंस, विद ओबीडियंस। तो आज हम लोग कितने लोग हैं जो परमेश्वर की ओबीडियंस में चलते हैं? परमेश्वर की ओबीडियंस में चलने से हमारे अंदर परमेश्वर का अभिषेक उतरता। हालेलुया। और जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर है, होली स्पिरिट, पाक रूह हमारे पास है, तो पाक रूह हमको विजडम में चलाती है। यानी कि अगर पाक रूह है, इफ वी हैव होली स्पिरिट, इट लीड्स अस टू विजडम। हमको बुद्धि देता है पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा का क्या मतलब है? पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर उतरा, परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आया। हालेलुया। और ये किसके ऊपर आता है? जो परमेश्वर के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, एक करीबी संबंध है परमेश्वर के साथ, उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आता है। हम लोग यशाया 11 अध्याय चैप्टर 11 वर्स 2 पढ़ेंगे। आइजाया चैप्टर 11 वर्स 2। और यहां पे यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यानी कि यहोवा का आत्मा बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान, ये सब अगर हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है, यानी कि परमेश्वर का आत्मा है, तब तो हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर से क्या कहना है?
जो अभी हमने आइजाया 11:2 में पढ़ा है, 11:2 में पढ़ा है कि परमेश्वर का आत्मा हमें बुद्धि और समझ से, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा ऐसा हमको भरें, हमको बुद्धि से भरें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर कि आप मुझे अपने बुद्धि से भरें, अपनी समझ से भरें। आज अगर हमारे पास विजडम है, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग और वो विजडम जो परमेश्वर ने हमको दिया है, जो पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आया, तो आज हमको ये भी प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आप हमको अपनी विजडम, अपने अंडरस्टैंडिंग से भरिए। क्या आज हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं? चलिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, जैसा कि आपका वचन आइजाया यशायाह 11:2 में कहा है, तो पिता परमेश्वर आपका आत्मा मुझे बुद्धि, आपका आत्मा में समझ, ज्ञान और भय का आत्मा, आपके भय के आत्मा से मुझे भरिए। मैं ऐसा प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज अगर पाक रूह, होली स्पिरिट आता है तो वो हमें विजडम पे सिखाता है। हालेलुया। और दूसरा बात है कि पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? जो पवित्र आत्मा आपके लीडर्स, आपके अगुओं को डायरेक्शन देता है। इट गिव्स यू डायरेक्शन। लेकिन कब? इफ वी आस्क, अगर हम पवित्र आत्मा से एक दिशा, एक निश्चित दिशा के लिए बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हमारी समझ में नहीं आती हैं, तो हमको परमेश्वर से क्या मांगना है? टू गिव अस डायरेक्शन, टू लीड योर पीपल। और परमेश्वर आप हमसे क्या चाहते हैं? अगर हम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 और उसका 9 और 10 पढ़ते हैं, प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय और उसका 9 और 10। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदूनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा, पार उतर कर मकीदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदूनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। यानी कि डायरेक्शन दिया परमेश्वर ने, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें, उन्हें, किन्हें? वो लोग जो परमेश्वर का सुसमाचार नहीं जानते थे, कि हमारी सहायता कर। तो क्या आज हम डायरेक्शन मांग रहे हैं? परमेश्वर से डायरेक्शन मांगिए, पवित्र आत्मा से डायरेक्शन मांगिए, और पवित्र आत्मा आपको डायरेक्शन देगा और जिस चीज की जरूरत है, और वो आपकी सेवा के लिए डायरेक्शन देगा, वो दिखाएगा। इट विल लीड यू फॉर योर मिनिस्ट्री, कि आपका जो सेवा भाव है, सेवा कार्य है, वो सेवा कार्य परमेश्वर के द्वारा नियत किया गया हुआ। आप उसको क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं? क्या आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्योंकि अगर खुदा ने बुलाया है, हमको वहां पे जाना है। क्योंकि, और ये कब होता है? जब हम पाक रूह से भरते। पाक रूह है, होली स्पिरिट है हमारे अंदर, तो इट गिव्स अस विजडम, इट लीड्स अस विद विजडम। तो आज जो हम लोगों ने प्रार्थना कर रहे थे पाक रूह के लिए, होली स्पिरिट के लिए, और होली स्पिरिट, पाक रूह हमको विजडम देता है
और कैसे कि जब हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में हो जाते हैं तो उसको सॉल्व करने का विजडम देता है। जब कठिन परिस्थितियों में हैं और लोग जब आप जो पाक रूह से भरे हुए लोग हैं, होली स्पिरिट है, जो चोजन जनरेशन है, आके जब हम उनसे बात करते हैं तो पवित्र आत्मा हमको उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, उस ऐसी अवस्था में हमको उसका सॉल्यूशन बताता है। और वही जो परमेश्वर के दास हैं, तो आज हम उस तरीके से बतलाते हैं। और तब जहां पे हमको लगता है अभी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको दिखाता है। कोलोशियंस चैप्टर 1 और उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यानी कि जब पवित्र आत्मा है तो हमको क्या करना है कि आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान, कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आत्मिक शिक्षा टू हेल्प अस टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, उसका सॉल्यूशन देने में परमेश्वर का आत्मा काम आता है, उसका समझ। तो आज हमको परमेश्वर से ये बात प्रार्थना करनी है कि हमको अपने आत्मिक ज्ञान और समझ, जिससे हम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाएं, हमको ये प्रार्थना करना है। और आज जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतरा है तो आप विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको इससे भी भरेगा, भरपूरी में करेगा। लेकिन हमको मांगना है, हमको कहना है परमेश्वर से। और परमेश्वर का जो आत्मा है हमको उस बुद्धि से भरता है जो मसीह में थी, उसके कार्यों में, उसकी सेवा में। पवित्र आत्मा हमको वहां से भरेगा। अगर हम 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और 23 और 24 पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 23, 1 कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय और 23 और 24। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। यानी कि मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है जो उस पवित्र आत्मा से भरा है। तो क्या आज हमने ये प्रार्थना करी कि परमेश्वर हमको अपने पवित्र आत्मा से भरे, fill us with your holy spirit, क्योंकि हम मांगेंगे तो मिलेगा। कि हमको अपनी समझ, अपने ज्ञान से भरे। होली स्पिरिट के साथ जब हम चलते हैं और होली स्पिरिट हमको डिवाइन इंसाइट, आत्मिक
इनसाइड। कैसे, मतलब कई बार क्या होता है ना, एकदम से हमारे स्पॉन्टेनियस अंतर्ज्ञान दे देती, अंतर्ज्ञान दे देता है। होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा हमको अंतर्ज्ञान देता है। जेम्स 3 वर्स 17, याकूब 3 और उसका 17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। जो ज्ञान ऊपर से आता है। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 17। कब, जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। पवित्र आत्मा हमको बुद्धि देता है और वो हमको प्रॉब्लम्स को समझने के लिए ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है कि कैसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स पर्सन है और कैसी भी स्थिति है, पवित्र आत्मा हमको ज्ञान देता है कि कैसे हम इससे निकले। अगर हम याकूब 1 चैप्टर 1 उसका 5 पढ़ते हैं, इफ एनीबॉडी लैक्स विजडम, यदि किसी के पास बुद्धि की कमी है तो वो परमेश्वर से मांगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आस्क विजडम फ्रॉम गॉड एंड ही विल गिव यू। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है क्या आज हम मांग रहे हैं परमेश्वर से? आस्क गॉड टू गिव यू सुपरनैचुरल विजडम। परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको विजडम देगा। और जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है वो कुछ लोगों को विजडम देता है टू स्पीक क्रिएटिविटी एंड राइचसली। अगर हम ज़बूर 51 उसका 6 पढ़ेंगे, who can speak creatively and righteously concerning a problem. ज़बूर 51 और उसका 6। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा, इंग्लिश में। तो वो परमेश्वर क्रिएटिव, ही विल गिव यू क्रिएटिव आंसर, मतलब ज्ञान सिखाएगा तो आप उसको बता सकते हैं। और पवित्र आत्मा, सुलेमान को पवित्र आत्मा ने क्या किया था? स्पेशल विजडम दिया था, क्योंकि सुलेमान ने क्या मांगा था? पहला राजा 1 किंग्स 4:29। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी
और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। यानी कि सुलेमान परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तो अनगिनत गुण दिए। वो पवित्र आत्मा गिव्स यू स्पेशल विजडम मांगिए। और जब पवित्र आत्मा है स्पेशल विजडम आपको टाइमली विजडम देता है कि उसी सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना है, ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना है। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3 और उसका 24 से 28 में परमेश्वर ने सुलेमान को क्या कहता है, टाइमली विजडम दिया था। एंड व्हाट वाज दैट टाइमली विजडम? वो टाइमली विजडम क्या था? यहां पे था कि दो स्त्री थी, दोनों को पुत्र हुआ, एक का मर गया। जिसका मर गया था उसने क्या किया था, जीवित वाली को उठा के अपने पास रख कर लिया था। और उसके बाद वहां पे जब युद्ध हुआ, दोनों राजा के पास आई, तो राजा ने क्या कहा, अगर तब राजा बोला जीवते बालक के 2 टुकड़े कर। देखो, तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वो मेरा पुत्र है, मरा हुआ तेरा पुत्र है। दूसरी कहती है नहीं, जो मरा है वह तेरा पुत्र है, जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला जीवते बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दे दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया। उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा हो और ना तेरा हो, वह 2 टुकड़े किया जाए। यानी कि परमेश्वर ने सुलेमान को टाइमली विजडम दिया। तो उस टाइमली विजडम में जिस स्त्री का वो बेटा था वो उसको मिल गया। तो आज हम क्या परमेश्वर से होली स्पिरिट मांगते हैं, और होली स्पिरिट मांगते तो हैं, लेकिन क्या हम ओबीडियंस में हैं? क्या हम ओबीडियंस में चल रहे हैं, आज्ञाकारिता में चल रहे हैं? अगर कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस में, आप परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको देगा। और होली स्पिरिट आपको विजडम देता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं उनके लिए प्रोवर्ब 2, नीति वचन 2 और उसका 1 से लेकर 6 तक है। नीति वचन प्रोवर्ब 2, 1 से 6 तक। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़। यहां पे आपने देखा परमेश्वर की आज्ञाएं, ओबीडियंस। जब हम ओबीडियंस में चलेंगे तब परमेश्वर 6 वचन में कहता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। तो आज हमको परमेश्वर से बुद्धि, ज्ञान और समझ मांगना है। और
जब हम मांगेंगे परमेश्वर हमको देगा। तो आज जो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे होली स्पिरिट के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, तो आप ये देखिए पवित्र आत्मा हमको किस तरीके से इस्टेब्लिश करता है, हमारे जीवन में क्या बदलाव लाता है। परमेश्वर से बोलिए कि हमको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरिए। जब हम ऐसा करेंगे, विश्वास रखिए परमेश्वर आपको अपनी समझ, ज्ञान और पवित्र आत्मा से भरेगा। आमीन, आमीन, आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, एक एक जन को हम आपको कमिट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आप अपनी बुद्धि और ज्ञान से प्रत्येक जन को भरिए, छुइए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर वो स्पिरिट पिता परमेश्वर जो इनको टॉर्मेंट कर दिए हैं, इनके दिमाग में बहुत दुनिया भर की बेकार चीजें लाते हैं, उन सबको हम यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं। पिता परमेश्वर एक एक जन को छुइए और अपने फेवर, अपने अनुग्रह से भरिए। प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक सबके ऊपर उतरने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।